भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चुड़ैल वाला कब्रिस्तान कहानी में अब तक आपने जाना कि कैसे मैं बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए फटा पत्थर वाले साधु जी के पास पहुंचा। कहानी में अब आगे। देखो पुत्र, तुम एक महत्वाकांक्षी और उद्यमी स्वभाव के इंसान हो, जो किसी के भी दुख को न केवल अपना समझता है बल्कि उसे दूर करने की भी हर संभव कोशिश करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब तक जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है वह तो केवल शुरुआत थी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ घटित होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है तुम जो करने वाले हो उसके लिए तुम्हारे प्राण भी दांव पर लगने वाले हैं। यह सुनते ही मैं बोला, हाँ बाबा, मैं इसके लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार कर चुका हूँ और मोहिनी की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए उसकी कीमत मुझे अपनी जान भी देनी हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा पहले मुस्कुराए और बोले, धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव को एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है। यह सुनते ही मैं बोल पड़ा, तो बाबा, मोहिनी जिसकी हत्या 17 वर्ष की उम्र में की गई थी, उसे क्या अपना पूरा काल चक्र करना होगा? बिल्कुल, उसके जीवन में जितनी आयु लिखी थी उस समय तक उसे भटकना ही होगा। यही विधि का विधान है और ना ही इसे मैं बदल सकता हूँ और ना ही तुम। तो क्या हम उसे मुक्ति या शांति नहीं दिला सकते? बेशक दिला सकते हैं। मैंने कब मना किया? मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो वत्स, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा दिखाई देती है तो उसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला यह है कि जो व्यक्ति लालच, छल कपट और मोह माया से बंधा होता है वह भूत बनकर भटकता रहता है, और दूसरा कारण यह है जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। इन आत्माओं में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, जिस वजह से हम इन्हें बुरी आत्माओं के नाम से भी जानते हैं। यह आत्माएं किसी न किसी तरीके से बदला लेने के लिए भटकती रहती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। जब तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और उनका अच्छे से श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक वह भटकती ही रहती है। बाबा, मैं बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ कि उस मोहिनी की बुरी आत्मा से लोगों को मुक्ति तो दिलाऊं ही, और साथ ही साथ मोहिनी को मुक्ति दिलाने के लिए आप कुछ करें। तुमने बिना किसी ठोस वजह के उसे बुरी आत्मा कैसे मान लिया पुत्र? वजह है ना बाबा। मोहिनी की दुष्ट आत्मा ने 18 लोगों की जान ली है और उसने मुझे भी कितनी बार मारने की कोशिश की है। मेरी बात सुनते ही इस बार बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बाबा का इस तरह हंसना बहुत ही अजीब लग रहा था। कुछ देर हंसने के बाद बाबा बोले, जरूरी नहीं होता कि हम जो देख रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं वही सत्य हो। कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज भ्रम और कानों से सुनी हुई बात भी सत्य नहीं होती। यह सुनते ही मैं बोला, तो इसका मतलब मैंने मोहिनी की आत्मा को नहीं देखा, वह मेरा केवल भ्रम मात्र था। जो मैंने इतने दिनों से महसूस किया वह एक छलावा था। देखो पुत्र, मैंने अभी तक यह नहीं कहा कि मोहिनी की आत्मा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मोहिनी की आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि 18 नहीं कुल 22 मृत्यु हुई हैं। ओह, तो मोहिनी की दुष्ट आत्मा ने 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कितनी दुष्ट प्रवृत्ति की आत्मा है वो। मैं उसे न्याय दिलवाने चला था, तुम फिर गलत दिशा की तरफ जा रहे हो। मैंने ऐसा कब कहा कि मोहिनी ने उन सबको मारा है?
तुम अभी भी वही मान रहे हो जैसा तुम्हारे आसपास आवरण बनाया गया है। यदि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते और धैर्य से निर्णय लेते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। यह सुनते ही मैं सकपका कर गुस्से से थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, लेकिन बाबा, सारा गांव इस सच्चाई को जानता है कि उन सभी की मौत मोहिनी के कारण हुई है। उसी ने उन सभी की जान ली है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। उसकी और मेरी मुलाकात भी कई दफ़ा हो चुकी है और उसने यह कबूल किया है कि उसे न्याय की तलाश है। मेरी यह बात सुनकर बाबा बोले, पुत्र धीरज रखो, यकीन मानो तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह सुनकर तुम शायद अपना आपा खो बैठो। हकीकत यह है कि जो भी उन सभी मौतों के जिम्मेदार हैं उन्हें बहुत जल्द ही सज़ा मिलने वाली है। लेकिन बाबा, भला हम उस आत्मा का क्या बिगाड़ पाएंगे? वह तो बहुत शक्तिशाली है। मैंने कब कहा कि मोहिनी ने ही उन सब का कत्ल किया है? शायद तुमने उस दिन मोहिनी की बात नहीं सुनी। वो उस दिन भी तुम्हें बता रही थी, लेकिन तुमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम मोहिनी को देखकर इतना ज़्यादा भयभीत हो गए कि जो तुम्हें दिखाई दिया तुमने उसी पर यकीन कर लिया। देखो पुत्र, तुम्हें अब बहुत बड़ा काम करना है। मैं मोहिनी को मुक्ति और उसे न्याय दिलवाने में भी तुम्हारी मदद करूँगा। तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जी बाबा, आप बोलिए। बाबा ने दोनों आंखें बंद करके कुछ देर विचार किया और बोले, जिन लोगों की मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है उन पर यह भूत प्रेत सीधे सीधे असर डालते हैं। तुम्हें आज मैं पूजा पाठ की कुछ विधियाँ और मंत्र जाप बताऊंगा जो तुम्हें लगातार 4 रातों तक करने हैं। कल रात 12 बजे से तुम्हें यह अनुष्ठान शुरू करने हैं और चौथी रात हवन के साथ यह अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। जी बाबा, मैं यह अनुष्ठान कल से ही शुरू कर दूंगा। आप बस मुझे उसकी विधियां और मंत्र जाप बता दीजिए। देखो पुत्र, यह जान लो कि जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं वह आसानी से भूत प्रेतों के शिकार बन जाते हैं। हमारे धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का अनुष्ठान रात्रि में नहीं किया जाता, परंतु हमें मोहिनी की आत्मा की मुक्ति के लिए यह अनुष्ठान करना है जो कि प्रेत योनि में आती है। इसलिए रात्रि को अनुष्ठान करना ही सर्वोत्तम रहेगा। मैं यह सुनते ही बहुत घबरा गया और डरते डरते बोला, बाबा, फिर तो इस कार्य को करने में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जान को खतरा तो यहाँ आने से पहले भी बना हुआ था, लेकिन अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो यकीन मानो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी बाबा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब मुझे शुरू से बताइए क्या क्या करना होगा। बाबा ने कहा, इन 4 दिनों तक तुम्हें पूरी तरह से पवित्र रहना होगा। जब तुम अपने घर पहुँच जाओ तो सबसे पहले एक मिट्टी का गमला अपने दरवाजे पर रखना। उसमें मिट्टी को ठीक से भर देना। उसमें तुम्हें धतूरे का पौधा इस तरह से लगाना है कि उसकी जड़ें ऊपर रहें और वह पूरा पौधा गमले के अंदर मिट्टी में ही समा जाए। और तुम्हें इस पौधे में लगातार 4 दिनों तक गौमूत्र डालना है। इस उपाय से तुम्हारे घर में प्रेत बाधा के अवसर कम हो जाएंगे। क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रेत बाधा के अवसर कम ही होंगे? क्या यह पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे? ऐसा करने से कम कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर पाएगी पुत्र। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और भी उपाय करने हैं। ध्यान से सुनो। मिट्टी के दिए से काजल बनाकर अपने दोनों हाथों के बीच लगा लेना है। इससे भूत प्रेत पिशाच अन्य बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। पूजा स्थान पर आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, क्योंकि दक्षिण का द्वार यमराज का द्वार माना जाता है। पूजा करते वक्त माँ काली की मूर्ति के समक्ष अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करो। उनके सूखने पर नए पत्ते रखो।
और पुराने पत्ते पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो। 2 नींबुओं में 4-4 लौंग घुसा कर रखो। हनुमंत मंत्र का जाप करो। पूजा समाप्त होते ही अपने पास ही के चौराहे पर उन नींबुओं के 4 टुकड़े करो। 1 टुकड़ा वहीं पर पड़े रहने दो और 3 टुकड़ों को 3 दिशाओं में फेंक दो। ध्यान रहे, इस क्रिया को करने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो वह बुरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ वापस चली आएंगी। इस तरह से बाबा ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी और वह बोले, पुत्र, आज से ठीक 3 दिन बाद मेरे 2 शिष्य तुम्हारे पास आएंगे और अमावस की रात्रि को उस पूजा के बाद हवन को संपन्न कराने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस अनुष्ठान का पता उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो तुम्हारे साथ रात्रि को हवन में बैठ सकें, नहीं तो परिणाम उनके लिए भयानक हो सकता है। मैं उनकी बात अच्छे से सुनने के बाद उनके पांव पड़ता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर रेड गेस्ट हाउस के लिए निकल जाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही मैं उस पहाड़ी से नीचे उतर जाता हूँ और अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ से निकलता हूँ। जैसे जैसे मैं रेड गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ता जा रहा था, मुझे मोहिनी की आत्मा का डर भी सता रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि सारे उपाय तो मैंने पूछ लिए और अच्छे से डायरी में लिख भी लिए, लेकिन मैं यह पूछना तो भूल ही गया, यदि मैं मोहिनी की आत्मा का सामना नहीं कर पाया या उसे उसकी मर्जी के बगैर मुक्ति ना दिला पाया तो मैं अपना बचाव कैसे करूँगा। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया। क्या मुझे वापस बाबा के पास चलना चाहिए? नहीं, अब वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो मुझे क्या करना होगा? यही सब सोचते सोचते सफ़र कब ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं था। जल्दी ही मैं रेड गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच गया। मैं जाते ही सीधा बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में जब मैंने समय देखा तो समय 11:15 का हो चुका था। ओह, इतना समय हो चुका है और मुझे 12 बजे तक धतूरे के पेड़ को गमले में लगाना होगा। उसके बाद रात्रि के अनुष्ठान के लिए सारा प्रबंध करना होगा। लेकिन यह धतूरे का पेड़ मुझे कहाँ मिलेगा? कुछ देर सोचने के बाद मुझे याद आया। मैंने सोचा दिन में वहाँ जाना सही नहीं होगा। किसी ने अगर मुझे धतूरा लाते हुए देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? जो होगा देखा जाएगा। जिसे जो सोचना है वह सोचे। मुझे अभी अनुष्ठान करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वहाँ पर जाने के लिए निकला। मैं 5 से 10 मिनट के बीच में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के बाहर था। अभी तो मेरे पास समय है, लेकिन अंदर कैसे जाया जाए? अगर मैं गेट से जाऊंगा तो शायद चौकीदार रहीम को पता चल जाए। यह सब सोचने के बाद मैं दीवार से कूदकर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता हूँ। दिन के वक्त में भी कब्रिस्तान में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर मैं छिपने की कोशिश करता हूँ। जिस पेड़ के पीछे मैं छिपा था उसका तना पतला होने के कारण मैं अच्छे से छिप नहीं पाता। वह व्यक्ति धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर आ रहा था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे बाबा की बात याद आई कि मुझे यह राज किसी को नहीं बताना है। जिसे भी इसके बारे में पता चलेगा उसे आखिरी दिन हवन में ज़रूर बैठाना होगा। तभी मेरी तरफ किसी के आने की आहट हुई। अब मुझे उस शख्स से कोई नहीं बचा सकता। मेरा राज अगले ही पल सबके सामने आने वाला था, इससे पहले कि उस शख्स की नज़र मुझ पर पड़ती। क्या किया मैंने? क्या वह शख्स मेरा राज जान पाएगा? आखिर कब्रिस्तान में कौन आया था? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।